मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आया हूँ सीओए की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 38। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करा था, जिसमें हमने 3 लेवल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने और भी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी मेमोरी यूनिट में, जो कि हमें इस लेक्चर में हेल्पफुल होगी। और हमने लास्ट में हमने एक 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि ब्लॉक रिप्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन और राइट स्ट्रेटेजी, इन सब चीज़ों के सोल्यूशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर्स में आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा ये है कि लेट अस कंसिडर अ सिंगल लेवल कैश एंड दैट पार्ट ऑफ द मेमोरी हायरार्की कंसिस्टिंग ऑफ कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी। सो हम कह रहे हैं कि एक सिंगल लेवल कैश को हम मान के चल रहे हैं, जिसपे हमारा एक कैश मेमोरी है और साथ ही साथ मेन मेमोरी है। अब कैश मेमोरी लॉजिकली डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स और लाइंस। तो कैश मेमोरी जो होती है हमारी डिवाइडेड होती है लॉजिकली ब्लॉक्स में और लाइंस में, वेयर एवरी ब्लॉक लाइन टिपिकली कंटेन्स 8 to 256 बाइट, जहाँ पे हर एक ब्लॉक या लाइन जो है 8 से 256 बाइट को कंटेन करती है। Now when the CPU wants to access a word in a memory, a special hardware first checks where it is present in cache memory. तो जब कभी भी सीपीयू को कोई वर्ड को एक्सेस करना होता है मेमोरी से, तो एक स्पेशल हार्डवेयर जब में डिज़ाइन कर रहा होता है सिस्टम में, वो चेक करता है कि वो पर्टिकुलर वर्ड कैश मेमोरी में प्रेजेंट कहाँ है। अगर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमें डेटा मिल जाता है कैश मेमोरी में, उसे हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड कैश हिट। सो द वर्ड इज़ डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम द कैश मेमोरी। तो इस केस में हमारा वर्ड जो होता है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है कैश मेमोरी से। इफ़ नॉट, द ब्लॉक कंटेनिंग द रिक्वेस्टेड वर्ड इज़ ब्रॉट फ्रॉम द मेन मेमोरी टू कैश। अगर ऐसा नहीं होता है, तो जो ब्लॉक जो कंटेन कर रहा है हमारे रिक्वायर्ड वर्ड को, उसको हम मेन मेमोरी से कैश में ट्रांसफ़र करते हैं। एंड फॉर राइट समटाइम्स द सी पी यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट टू मेन मेमोरी। और अगर हमें इस केस में अगर हमें रीड नीड राइट कराना है डेटा को, तो उस केस में सीपीयू जो है डायरेक्टली राइट करा सकता है मेन मेमोरी में डेटा को। सो ऑब्जेक्टिव इज़ टू कीप द कॉमनली यूज ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली या फिर मोस्ट ऑफन यूज ब्लॉक्स जो हमारे होते हैं, उनको हम अपने कैश मेमोरी में रखें, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सके और टाइम जो है कम हो सके। सो इट विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव परफॉर्मेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। सो हमारा इम्प्रूव करेगी परफॉर्मेंस को और साथ ही साथ हमारी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को फॉलो कर रही है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि ब्लॉक रिप्लेसमेंट या वेयर कैन अ ब्लॉक बी प्लेस्ड इनसाइड अ कैश। दिस इज डिटरमाइंड बाय सम मैपिंग एल्गोरिथम्स। तो हम अपने ब्लॉक को इस कैश में प्लेस करेंगे तो करेंगे कहाँ। तो इसको हम डिटरमाइन करते हैं कुछ एल्गोरिथम से, जिन्हें हम कहते हैं मैपिंग एल्गोरिथम्स। इट स्पेसिफाइज विच मेन मेमोरी ब्लॉक कैन डिसाइड इन विच कैश मेमोरी ब्लॉक। हमें पता चलेगा कि हम कौन से मेन मेमोरी ब्लॉक को ट्रांसफर करेंगे कैश मेमोरी ब्लॉक, कौन से कैश मेमोरी ब्लॉक से। एट एनी गिवन टाइम ओनली अ स्मॉल सबसेट ऑफ द मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी हेल्ड इन अ मेन मेमोरी। तो 3 कॉमन ब्लॉक मैपिंग टेक्निक्स आर यूज्ड है। 3 हमारी कॉमन टेक्निक जो यूज़ होती है वो है डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और एन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करते हैं। इन तीनों मैपिंग टेक्निक्स को हम एक एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अलग अलग टर्म्स को लेकर इन तीनों में क्लासीफाई करेंगे। तो अगर हमारा क्वेश्चन है एक 2 लेवल मेमोरी हायरार्की में, तो कंसिडर अ 2 लेवल कैश मेमोरी मेन मेमोरी हायरार्की। तो मान के चल रहे हैं हमारे पास एक 2 लेवल हायरार्की है। द कैश मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 256 ब्लॉक या फिर लाइन्स ऑफ 32 वर्ड्स ईच। बेसिकली कैश मेमोरी में 256 ब्लॉक्स है और हर एक ब्लॉक जो है 32 वर्ड्स ईच को कंटेन करने की कैपेसिटी कंटेन करता है। टोटल कैश साइज यहाँ पे कितना होगा, 8192 हमें गिवन है। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करें 256 को इंटू 32 से, तो हमारे पास जो टोटल कैश साइज जो आएगी, यानी कि 8192 वर्ड्स की आएगी। यानी कि टोटल कितने वर्ड्स हमारे कैश मेमोरी में स्टोर हो सकते हैं, वो इतने वर्ड्स होंगे, यानी कि 8K वर्ड्स या 8KB वर्ड्स। सो मेन मेमोरी इज एड्रेसेबल बाय 24 बिट एड्रेस। हमें गिवन है कि मेन मेमोरी जो होती है
वो हमारी एड्रेसेबल हो रही है इस केस में 24 बिट एड्रेस से। टोटल साइज़ कैसे निकालेंगे मेन मेमोरी का, यानी कि 2 की पावर 24 में रेस करेंगे, क्योंकि अगर 2 की पावर n में हमारे किसी साइज मेमोरी का साइज़ गिवन होता है, तो जो 2 की पावर n में जो हमने n जो टर्म होता है वो n हमारा एड्रेस बिट्स को शो करता है। तो इस केस में अगर n 24 है, 2 की पावर n हमारा साइज़ होगा तो इक्वल टू होगा 16 वर्ड्स, यानी कि 16 मेगाबाइट्स। तो नंबर ऑफ 32 अगर हम कन्वर्ट करें इन्हें बाइट्स में तो MB कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स है इसलिए हम 16 वर्ड्स कहेंगे। नंबर ऑफ 32 वर्ड ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी जो होगा 16 M/32। सो अगर हमें कितने वर्ड ब्लॉक्स मेन मेमोरी में हमारे होंगे, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स को डिवाइड करेंगे 32 से। तो हमारे पास बेसिकली 512 के ब्लॉक्स होंगे, जिसमें हमारा एक ब्लॉक जो होता है 32 वर्ड को कंटेन करने की कैपेसिटी कंटेन करेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इस क्वेश्चन पे बेस्ड तीनों टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, मैपिंग टेक्निक्स को। और पहला टेक्निक है हमारा डायरेक्ट मैपिंग। इसमें हम ईच मेन मेमोरी ब्लॉक कैन बी रिप्लेस इन ओनली वन ब्लॉक इन द कैश। सो इस केस में होता क्या है कि ईच मेन मेमोरी ब्लॉक, यानी हर एक जो ब्लॉक होगा मेन मेमोरी का, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी एक ब्लॉक जो होगा कैश मेमोरी से। और द मैपिंग फंक्शन इस अब मैपिंग फंक्शन यानी कि अब कौन से ब्लॉक को हम रिप्लेस करेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला ये है, कैश ब्लॉक इज इक्वल टू मेन मेमोरी ब्लॉक मॉड्यूलो नंबर ऑफ कैश ब्लॉक। तो अगर हमें मान लीजिए 250 समथिंग किसी ब्लॉक को रिप्लेस करना है और टोटल नंबर ऑफ कैश ब्लॉक 256 है, तो हम मॉड्यूलो निकालेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो होगा हमारा रिप्लेस होगा उस पर्टिकुलर मेन मेमोरी ब्लॉक से। एग्जाम्पल देखें अगर हम, तो मेन मेमोरी ब्लॉक मॉड्यूलो 256, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ कैश ब्लॉक जो है वो 256 है। सब एग्जाम्पल मैपिंग देख सकते हैं आप, 0 की 0 से होगी, 1 की 255 से होगी, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 की 1 से होगी, 255 की 255 से होगी, और 256 की 0 से होगी, क्योंकि अगर हम 256 को 256 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बेसिकली 0 आएगा। सो इट शोज डैट ज़ीरो मतलब ज़ीरो की मैपिंग अगर 0 से हो रही है, दैट 0 ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी इज ट्रांसफर टू 0 ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा इजीली। तो ये हमारा एक पिक्टोरियल डायग्राम है जिसमें आपको इजीली क्लियर हो पाएगा कि डायरेक्ट मैपिंग में एक्चुअली होता क्या। सो अगर ये हमारी कैश मेमोरी और ये हमारी मेन मेमोरी है, यहाँ पे हमारे ब्लॉक 0 से लेकर ब्लॉक 512 के -1 n-1 तक के हमारे मेन मेमोरी के ब्लॉक्स है, और ब्लॉक 0 से लेकर ब्लॉक 255 तक के हमारे कैश मेमोरी के ब्लॉक्स है। और हमारा हर एक ब्लॉक जो होता है एक टैग बिट से जो होता है आइडेंटिफाई करा जाता है। ये हमें आगे पढ़ेंगे कि एक्चुअली में टैग बिट्स होती क्या है। और ये हमारा मेमोरी एड्रेस में हमने एक पर्टिकुलर वर्ड को हमने स्पेसिफाई करा है टैग ब्लॉक और वर्ड्स के बेसिस पे। तो 11 + 8 + 5 24 बिट हमारा कंप्लीट बन जाएगा। अब इन सब को हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। So for word 5 bit address as there are total 32 words, so 2 to the power 5 यानी 5। So हमने कहा कि वर्ड के लिए हमें डायरेक्ट मैपिंग में किसी एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टैग ब्लॉक और वर्ड्स में। सो वर्ड की बिट हमारी 5 बिट आई। अब 5 बिट ये कैसे आई है, तो फॉर वर्ड 5 बिट एड्रेस एज देयर आर टोटल 32 वर्ड्स, क्योंकि हमें टोटल 32 वर्ड्स गिवन है, इसलिए अगर हम कन्वर्ट करें 32 को 2 की पावर 5 में, तो वो बेसिकली होगा हमारा 5, n की वैल्यू 5 आएगी, यानी कि जो 5 बिट एड्रेस रिक्वायर होगा एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर अ ब्लॉक 8 बिट एड्रेस एज देयर आर 256 ब्लॉक इन कैश मेमोरी। अब क्योंकि हमारे कैश मेमोरी में 256 ब्लॉक्स है, इसीलिए हम जो एक ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे हमारे 2 की पावर 8, यानी कि n = 8। सो 8 बिट ऑफ एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे। एंड फॉर टैग 11 बिट ऑफ एड्रेस, अब ये 11 बिट कैसे आया, तो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेन मेमोरी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश मेमोरी। तो मेन मेमोरी ब्लॉक्स है 512 के, और कैश मेमोरी में हमें गिवन 256, तो हम डिवाइड करते हैं। और 512 मतलब 2 की पावर 9, और के होता है 2 की पावर 10। सो बेसिकली 2 की पावर 19 हुआ, डिवाइड बाई 2 की पावर 8 इक्वल टू 2 की पावर 11, यानी कि 11 जो हमें टैग बिट एड्रेस की रिक्वायर्ड होंगी।
So block replacement algorithm in direct mapping is trivial as there is no choice. More than one main memory block is mapped onto the same cache block. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको हाईलाइट करके अपने नोट्स में लिखिएगा कि इस केस में एक मेमोरी ब्लॉक से ज़्यादा जो है सेम कैश ब्लॉक में मैप हो सकता है. अब मैंने आपको दिखाया भी था कैसे हो सकता है कि अगर हम बात करें इस केस में कि अगर हम 0 को डिवाइड कर रहे हैं 256 से तब भी हमारा 0 आएगा, और हम 256 को डिवाइड करेंगे 256 से तब भी हमारा 0 आएगा. बेसिकली दो केस में हमारे 0 हमें मिल रहा है. अब दो केस में 0 मिल रहा है मतलब एक से ज़्यादा मेन मेमोरी ब्लॉक को हमें एक कैश मेमोरी ब्लॉक में मैप करना पड़ेगा इस टेक्निक से. सो इट मे लीड टू कंटेंशन इवन इफ द कैश इज़ नॉट फुल. कंटेंशन मतलब कि एक ही ब्लॉक में एक से ज़्यादा मेन मेमोरी ब्लॉक को हमें कंटेन करना पड़ रहा है, इसलिए कंटेंशन हो जाएगा. और इस केस में कंटेंशन होगा तब भी होगा जब हमारा कैश जो है फुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें एक ही ब्लॉक में हम एक से ज़्यादा ब्लॉक को मैप कर रहे हैं तो कैश तो फुल ही नहीं हो पाएगा, तब भी हमें एक ही ब्लॉक में हमें मैप करना पड़ेगा इस टेक्निक के यूज़ करने से. नाउ न्यू ब्लॉक विल रिप्लेस द ओल्ड ब्लॉक. न्यू ब्लॉक तो रिप्लेस करेगा ओल्ड ब्लॉक को. इट मे लीड टू पुअर परफॉर्मेंस इफ बोथ द फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. तो हमारी पुअर परफॉर्मेंस होगी इस केस में अगर जितने भी ब्लॉक्स को हमने रिप्लेस करा है, अगर हमें वो बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है उनकी, लेकिन वो मैप जो है सेम कैश मेमोरी ब्लॉक में कर रहे हैं और बार बार रिप्लेस भी हो रहे हैं, तो इसलिए परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें उनकी काफ़ी ऑफन है और एक टेक्निक के बेसिस पे करें तो बार बार रिप्लेस करना पड़ रहा है हमें, तो इसलिए परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा. द मेन मेमोरी एड्रेस इज डिवाइड इनटू 3 फील्ड्स, यानी कि टैग, ब्लॉक एंड वर्ड. तो मेन मेमोरी एड्रेस को हम डिवाइड कर रखा हमने 3 फील्ड्स में, टैग में, ब्लॉक में और वर्ड में. इन तीनों की बिट को कंप्राइज करके जब ऐड करेंगे तो हमें पर्टिकुलर बिट ऑफ टोटल बिट ऑफ एड्रेस हमें मिलेगा. सो अगर आपने नोटिस करा होगा तो इस केस में अगर हमने 11 + 8 + 5 यानी कि 24 बिट ऑफ मेमोरी एड्रेस है, वही हमें इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन में भी असाइन है कि मेन मेमोरी इज एड्रेसेबल बाय 24 बिट ऑफ एड्रेस, तो वो हमारा इस केस से वेरीफाई भी हो पा रहा है. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आ गए अपने लेक्चर नंबर 38 के एंड में. तो हमने इस लेक्चर में बेसिकली अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करा है, उसको सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं मैपिंग ब्लॉक रिप्लेसमेंट का. इसमें हमने पहली टेक्निक जो है मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, उसे हमने डिस्कस करा है. तो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो पढ़ेंगे वो होगा एसोसिएटिव मैपिंग और एंड वे साइड एसोसिएटिव मैपिंग, और देखेंगे कि कौन सी जो मैपिंग टेक्निक है ज़्यादा बेनिफिशियल है इन तीनों में से. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. टिल देन, दिस इज रमन छाबड़ा.